और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। वायुसेना प्रमुख ड्रोन पहुंचे हुए हैं देहरादून और उन्होंने कहा है कि रेस्क्यू खत्म होने में 3 से 4 दिनों तक का वक्त लगेगा। एयर चीफ मार्शल एनके ब्राउन का ये बयान आया है। उन्होंने कहा है कि 3 से 4 दिनों का और वक्त लगेगा। देहरादून पहुंचे हुए हैं एयर चीफ मार्शल और उनकी ओर से ये बयान दिया गया है। जाहिर तौर पे 3 से 4 दिनों के जिस वक्त का वो जिक्र कर रहे हैं, जिस दिन का, उसके लिए मौसम का मिजाज भी साफ होना चाहिए। ये भी एक बड़ी चुनौती इस वक्त तमाम सेना के सामने है और सबसे ज्यादा चुनौती वायुसेना के सामने। नवीन उनियाल हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। नवीन, और क्या कुछ कहा गया है एयर चीफ मार्शल की ओर से? तो देखिए, एयर चीफ मार्शल ने अभी जॉलीग्रांट पर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने ये बताया कि जो कल घटना हुई है उससे कहीं भी जो वायुसेना के जवान हैं या अधिकारी हैं उनका मनोबल कहीं कम नहीं हुआ है और लगातार जो रेस्क्यू काम है वो जारी रहेगा और तीव्र गति से यहाँ पर जारी रहेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो ये घटना हुई है क्यों हुई है, वो कई उससे जो वजह है वो उन्होंने अभी क्लियर नहीं की है। उन्होंने कहा टेक्निकल कारण हो सकता है या मौसम इसकी वजह हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें भी 3 से 4 दिन और लगेंगे और लगातार जो वायुसेना के अधिकारी हैं, जवान हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनको निकाला जा सके। लेकिन मौसम की कहीं न कहीं जो समस्या है वो उन्होंने जाहिर की है और कहा है कि मनोबल लगातार बरकरार है और इस मनोबल के जरिए यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी रहेगा। कल हमने देखा था जिस तरह से एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और तमाम जवान मारे गए थे, उसके बाद से एयर चीफ मार्शल का वहां पर पहुंचना जाहिर तौर पर अपने जो सैनिक हैं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए भी है। लेकिन यहाँ पर ये भी आपसे जानना चाहेंगे आज दिन भर का उनका और क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है? नवीन, तो देखिए, अभी जॉलीग्रांट एयर चीफ मार्शल पहुंचे थे और यहाँ से अब ये माना जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो बॉडीज आएंगी वो वहां पर ये मौजूद रहेंगे। जॉलीग्रांट में ये दोबारा एक बार फिर यहाँ पर आएंगे क्योंकि यहाँ से वो निकल चुके हैं और उसके बाद यहाँ पर जो बॉडीज है उनको जो विभिन्न स्थान है वहां पर पहुंचाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो कर्नल ब्राउन है वो एक बार फिर मीडिया से रूबरू होंगे। इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन क्योंकि जो मुख्य बात है वो यही है कि एयर चीफ मार्शल ने जिस तरह से कहा है कि मनोबल लगातार जो वायुसेना के अधिकारी हैं उनका बना रहेगा और इस घटना से इस तरह की रेस्क्यू में कोई कमी नहीं आएगी। कोई यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है मौसम की, उसके अलावा यहाँ पर कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बड़ी खबर ये है इस तरह की मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा यहाँ पर पहुंच चुके हैं जॉलीग्रांट पे और थोड़ी ही देर में जो शव है, जो शहीद हैं हुए हैं, उनके यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि एयर चीफ मार्शल आज केदारनाथ भी जाएंगे। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि यहाँ से वो निकल चुके हैं और ये माना जा रहा है कि गौचर या केदारनाथ वो आज जा सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो दोबारा एक बार फिर जॉलीग्रांट में पहुंचकर जो लोग शहीद हुए हैं उनके शवों के यहाँ पर के लिए यहाँ पर एक बार फिर आएंगे और जो लगातार खबरें मिल रही हैं कि केदारनाथ भी वो जा सकते हैं और दूसरे स्थान पर भी वो उनके जाने की खबरें हैं। चलिए, शुक्रिया आपका नवीन इस पूरी जानकारी के लिए। तो रेस्क्यू खत्म होने में 3 से 4 दिनों का भी और वक्त लगेगा, ये कहा है वायुसेना प्रमुख ने। और जाहिर तौर पर ऐसे में मौसम का मिजाज साफ होना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि रेस्क्यू टीम के सामने मौसम एक बड़ी बाधा लगातार बनी हुई है।